सावन का महीना आए दिन कोई नए त्योहार के रूप में मिलता है हमें नगीना। और आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी का त्योहार सबको बहुत बहुत प्यार। और आज फिर एक बार जुड़ते हैं और जो भी अनुभव होते हैं, उनकी जो महसूसता होती है, या कहूँ राजयोग के पथ पर, अध्यात्म मार्ग पर चलकर जब अपने भारत की परंपरा संस्कृत से जुड़े रीति रिवाज स्थूल रूप में मनाते हुए कुछ भी ऐसा समझ आता है या दिल को छू जाता है, वही आप सभी के साथ बांटती हूँ। और कहीं ना कहीं एक शुभ संकल्प भी करती हूँ कि जिस तरह परमात्मा ने हर बात को एक नए जज्बात से, दिल से जुड़कर समझाना शुरू किया। सब कुछ जानते थे, लेकिन जब माना कि वो परमात्मा और उसकी जो ये सृष्टि है, उसकी हर बात खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत परिवर्तन हुए। और किसी भी यात्रा में, चाहे वो जीवन यात्रा है, यदि वो चलती जा रही है, आगे बढ़ने, कहते हैं जीवन चलने का नाम, अगर उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हैं और वो भी सकारात्मक, तो शायद सही रीति हम आगे बढ़ रहे हैं। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। सावन में अगर हम ऋतु की बात करें तो भी मन भावन, पूरी धरती जीवंत हो उठती है। बात करें उससे जुड़े हुए शिव परमात्मा की पूजा अर्चना की, तो वो भी श्रद्धालु महादेव जी जो तपस्या करते हैं, उनके भांति वो भी शिव परमात्मा को जलाभिषेक करने के लिए कावड़ के रूप में किस तरह से तपस्या करके पहुंचते हैं। और आज नाग पंचमी के दिन लग रहा है कि हमारे प्रकृति के हर जीव जंतु, हर बात के पीछे कितनी सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, और वो सब किस लिए? ताकि हम एक सही रीति अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसमें मानवीय मूल्य हो, सबके प्रति प्यार हो। अब बात नाग पंचमी पे जो अध्यात्म पे चलकर परमात्मा ने समझाई, और जो बहुत सटीक है, बहुत सही है, चाहे बुद्धि से समझें, लेकिन जब दिल से धारण करके उसी तरह अपनी दृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि बदल ही जाती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज नाग पंचमी में कथाएं और उनसे हटकर अगर हम कुछ देर भावात्मक स्तर पे देखें, तो आज तो नागों का ही जैसे हमने कर दिया ढेर। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब तो कहीं जंगल रहे कहाँ हैं, नाम मात्र हैं। तो नाग और ये सब दिखाई नहीं देते, उनको भी बंद कर दिया गया है। और नाग, सांप नाम लेते ही, चाहे आज हम नाग पंचमी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, एक भय आता है। आज के दिन चाहे भावात्मक रीति से हम पूजा अर्चना करते हैं, उसका महत्व, उसकी महानता को दर्शाते हैं, लेकिन सारी बात है दृष्टि और वृत्ति की, कि अगर हम सिर्फ नाग की बात करते हैं तो नाग दिखाई देता है, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि में, मस्तिष्क में बड़े प्यार से नाग की जो मणि है उसको देखें, कहते हैं ना नागमणि, उसकी जो शक्ति है, पावर है, दिव्यता है, वरदानी मूर्त है, जो अगर हम उस नाग की मणि को देखते हैं तो हमारे अंदर भी ऊर्जा, शक्ति, वो वरदान, और वो नाग का स्वरूप पूजनीय बन जाता है। नाग पंचमी में दूध चढ़ाने की प्रथा है, बहनों की कथा है, कहीं राजाओं की कथा है, कहीं किस तरह नागों को श्राप से मुक्त किया गया, उसकी कथा है। अलग अलग रीति से सब इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और विशेष रूप से सावन, जब खूब बारिश का मौसम होता है, मोर नाचते हैं, तो अब हार्डली कहीं ऐसे जंगल और ये सब हमने कुछ छोड़ा है। तो आज के दिन क्यों ना हम भी अपनी दृष्टि को सिर्फ उस नाग की मणि के ऊपर दिखाएं। अगर हम नाग की मणि को देखते हैं तो क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है। तो इस बात को अगर हम दिल से समझें कि कहते हैं जो मनुष्य है
या जो जीव है वो पता नहीं कितने 84 लाख योनियों से होके गुजरता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरह के संस्कार। तो आज तो अगर हम अपनी भी बात करें, धीरे धीरे किस तरह हम अधोगति, पूरा संसार कलयुग, कलह कलेश का युग, मशीन बन गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटने को, छोटी सी बात पे हम सांप की तरह डसने के लिए ललायित रहते हैं, एकदम हम आवेश में आ जाते हैं। तो आज के परिवेश में हम नागपंचमी अगर सही रीति मनाएं तो कैसे कि मणि को देखें, जैसे नाग की जो मणि है उसको देखते ही वो पूजनीय बन जाता है, शक्ति से भरपूर हो जाता है, वरदानी मूर्त बन जाता है। इसी तरह यदि हम अपने जो शरीर के चोले, शरीर के आधार पर हम लोगों को देखते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, उनके संस्कारों से स्थूल में लड़ते हैं, अगर हम उसको ना देखकर हम अपनी मस्तक मणि, अपने वो सच्चे स्वरूप को देखें, उस आत्मिक रूप में टिककर अगर हम सारा दिन हर समय स्वयं को भी और अपने संबंध संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को सिर्फ देह के दैहिक रूप में ना देखकर उस मस्तक में देखें, भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मिक भाव में आत्मा बिंदु है, उस बिंदु मस्तक मणि को देखें तो हम भी पूजनीय हो जाएंगे। और जो नाग पंचमी की सार्थकता है वो स्पष्ट हमारे जीवन में झलकेगी। तो हमें भी जो विष है ना, जो संबंधों में, जो संस्कारों में सांप की तरह विष है, वो सब दूर हो जाएगा और अमृत कहें, वो जो मस्तक मणि होती है, जो कितनी ऊर्जा से भरी होती है, उससे क्या क्या चमत्कार होते हैं, ऐसे अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, आत्मा के प्यार, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति और ज्ञान से भरपूर होंगे, तो ये जो नाग पंचमी, जो भी पुराणों की कथा है, जो सावन ऋतु का मन भावन प्रभाव है, वो सब हमारे संस्कारों में झलकेगा। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग पर चलकर जो स्वयं छोटी छोटी बातों में परिवर्तन लाने के लिए कहते हैं, उससे बहुत खूबसूरत परिवर्तन आते भी हैं। तो जो भी बताया जाता है जिससे हमें फ़र्क पड़ता है, तो मन करता है कि हम भी अपनी वो डसने वाली मनोवृत्ति को हटाकर अपने आत्म भाव में टिकें। तो आज मेरे सभी अपनों को बहुत बहुत बधाई। नाग पंचमी पर दूध भी चढ़ाओ, शिवलिंग पर भी ठंडा जल, पानी, बेलपत्र जो भी अर्पण करो, लेकिन सब कुछ तर्पण करना है तो विकारों को हटाइए, सारे देह भाव में देखना बंद करिए, स्थूल में नहीं, एक नई रीति से आत्मभाव में टिककर अपनी दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध बनाएं, उस मणि को अपने अंदर भी जागृत करें और औरों की मणि को भी देख पाएं। तो जैसे सांप को देखते अगर हम उसकी मस्तक मणि पे देखते हैं तो वो दिव्यता हमें पूजा करने के लिए स्वतः ही आगे प्रेरित करती है, लेकिन अगर हम सांप को देखते हैं तो डर जाते हैं कि अभी हमें डसेगा। इसी तरह आपस में प्यार से अपने सत्य स्वरूप में टिककर सामने में भी हम सत्य देखेंगे, तो वो जो भाई भाई का संबंध है, वो प्यारा सा संबंध है, वो प्रकृति से भी संबंध बनाएगा। आज तो हमें कहीं सांप दिखते भी नहीं, वो नाग को बेचारों को पकड़ पकड़ के घुमाते हैं। तो अगर हम इस तरह से अपने सत्य में टिककर आत्मा के गुणों को अपनाकर चलेंगे तो प्रकृति से प्यारा सा संबंध स्वतः बन जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई।